अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर यह है कि अमरीकी सदर पर कातिलाना हमला, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बच गए। व्हाइट हाउस में उन पर गोली चलाई गई। वाकया व्हाइट हाउस में प्रेस डिनर के दौरान पेश आया। इस तकरीब में तकरीबन 2000 से ज़ायद अफराद शरीक थे। फायरिंग में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को गैर मामूली करार दे दिया। सिक्योरिटी के हिसार दर हिसार बेकार, हमलावर हदफ तक पहुंच गया। दुनिया का सबसे महफूज सदारती महल गैर महफूज नजर आया। वाक़े के वक्त मीडिया नुमाइंदों के एहसास में इशारा दिया जा रहा था कि अचानक गोलियां चल गईं और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर ट्रंप को तकरीब से भाग ले गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीब का आगाज ही हुआ था कि इस दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन डेविड को भी दिखाई गई, जिस पर सदर ट्रंप की एक जानब बैठी खातून को हैरत ज़दा होते देखा गया। फायरिंग के वक्त तकरीब के शुरका मेजों के नीचे छुप गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर दरवाजे के मैग्नोमीटर की जानब भागा और बॉल रूम में सीक्रेट सर्विस एहलकार को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने इसे एक गैर मामूली शाम करार दिया। उन्होंने बर वक्त एक्शन पर सिक्योरिटी एहलकारों को सराहा। अमरीकी मीडिया ने हमलावर की उम्र 31 बरस करार दी, जो रियासत कैलिफोर्निया का रिहायशी है। और कातिलाना हमले का ताल्लुक ईरान से नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि व्हाइट हाउस में पेश आए वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। वो मुझे ही हदफ बनाना चाहता था। व्हाइट हाउस की तारीख के खौफनाक वाक़े पर सदर ट्रंप मीडिया के रूबरू हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़या हैरत अंगेज़ लम्हा करार दिया। कहा सिक्योरिटी एहलकार फुर्ती ना दिखाते तो बड़ा नुकसान होता। उनका कहना था कि उस शख्स ने 15 गज दूर से हमला किया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। वाज़ेह किया कि इस वाक़े का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं, ताहम हमलावर इन्हें ही निशाना बनाना चाहता था। The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. अमरीकी सदर ने कहा कि जिस एहलकार को गोली लगी मैंने इससे बात की। कई साल में ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। जल्द पता लगा लेंगे कि हमलावर बाहर छूटा था या फिर किसी मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा था। ऐलान किया कि हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करने होंगे। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद करेंगे। हम अपनी तकारीब मनसूख नहीं करेंगे। We'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. व्हाइट हाउस फायरिंग के मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के मुताबिक मुश्तबा शख्स पर तशद्दुद और आतिशी असलहा रखने और विफाकी एहलकार पर हमला करने के इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हुक्काम ने मुश्तबा शख्स की शनाख्त भी कर ली है। बताया कि कैलिफोर्निया का 31 साला शहरी है, जबकि पब्लिक रिकॉर्ड के मुताबिक एलन जनूबी कैलिफोर्निया में उस्ताद और वीडियो गेम डेवलपर के तौर पर काम करता है। और व्हाइट हाउस में अचानक फायरिंग ने सबको आसान खता कर दिए। जान पर बनाई तो हर कोई बचता और भागता दिखाई दिया। इस अफरा तफरी में सदर और नायब सदर भी परेशान दिखाई दिए। जेडी वेंस जैसे तैसे निकल गए, ताहम इस कोशिश के दौरान सदर ट्रंप गिर पड़े। व्हाइट हाउस फायरिंग से कुछ देर कबल तर्जुमान व्हाइट हाउस से गोली चलने का जिक्र करती दिखाई दी। कैरोलिन लेविट ने खुशगवार मूड में रिपोर्टर से कहा कि आज रात सदर का खिताब शानदार होगा। कमरे में कुछ गोलियां चलेंगी। सदर ट्रंप अपनी रिवायती जिंदा दिली का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप पर फायरिंग को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने ट्रंप और मेलानिया के खैरियत से होने पर इत्मीनान का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर पर हमला संगीन दहशतगर्दी है। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अमरीकी सदर पर हमले की मजम्मत की। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े पर कौमी क़यादत की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजम्मती बयान में अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल की खैरियत पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा वाक़या संगीन दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस डिनर के दौरान फायरिंग पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने फायरिंग के वाक़े पर शदीद सदमे का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप और दीगर शुरका के
के महफूज होने पर इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक तमन्नाएं, सलामती और खैरियत की दुआ की। स्पीकर अयाज सादिक ने इशाइया तकरीब पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर शुरका के लिए नेक तमन्ना और ख्वाहिशात का इजहार किया। बार बार हमला हुआ और हर बार बच निकले। व्हाइट हाउस फायरिंग से कबल सदर ट्रंप पर मुतअद्दिद बार कातलाना हमले, ताहम किस्मत ने यावरी की और डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। ये वाक़यात कब और कहाँ पेश आए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोलियां चलती रहीं मगर बलाएं टलती रहीं। डोनाल्ड ट्रंप हर कातिलाना हमलों में बचते रहे। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा जुलाई 2024 में उस वक्त आया जब वो पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे कि हमलावर ने करीबी इमारत की छत से फायरिंग कर दी। इस वाक़ये में गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजर गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया। पेंसिल्वेनिया के वाक़े के महज चंद माह बाद फ्लोरिडा में एक और बड़ी साजिश नाकाम बनाई गई। वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स की झाड़ियों में मुसल्लह शख्स घात लगाए बैठा था, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों के रडार पर आ गया। मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया कि वह डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करना चाहता था। फरवरी 2026 में एक बार फिर मौत सर पर मंडलाई। एक शख्स ने ट्रंप की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। 21 साला हमलावर शॉटगन के साथ रिजॉर्ट में दाखिल हुआ, ताहम उस वक्त सदर ट्रंप वहाँ मौजूद नहीं थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में हमलावर मारा गया। अब तक पेश आए तमाम वाक़यात में किस्मत की देवी अमरीकी सदर पर मेहरबान दिखाई देती है, ताहम ये वाक़यात अमरीकी माशरे में बढ़ती बेचैनी की अक्कासी भी कर रहे हैं। दौरे पाकिस्तान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान पहुँच गए हैं। अब्बास इराक़ची ने मस्कत में सुल्तान ऑफ ओमान से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकातों में इलाक़ाई सूरत हाल की पेशरफ्त और सालसी की कोशिशों पर तफसीली मुशावरत की गई। बातचीत में ख़ित्ते में अमन की बहाली और कशीदगी कम करने के इक़दामात पर भी गौर किया गया। फरीक़ैन ने मुज़ाकराती अमल और सालिसी की कोशिशों को आगे बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। तंज़ीम मुस्लिम लीग कराची के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन का 5वें मरहले में कराची की 40 से ज़ायद यूनियन काउंसिल्स के कारकुनान अपनी क़यादत का इंतखाब कर रहे हैं। मर्कज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम और कराची के सदर अहमद नदीम आवान ने इंतखाबी कैंप का दौरा किया और कारकुनान के जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि शफाफ और खुलेआम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कारकुनों को बाइख्तियार बनाने और मुल्की सियासत में मज़बूत तब्दीली का पेशखैमा साबित होंगे। यूसीज़ हैं कि जिनमें इस वक्त ये इलेक्शन जारी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो हमारा आदम यही है अल्लाह के फजल के साथ कि 247 यूसीज़ हैं और उसके अलावा जो कंटोनमेंट के वार्ड्स बनते हैं इंशाल्लाह सब में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा और इसमें इंशाल्लाह ग्रास रूट से जो है वो ये समझ लें कि लोग मुंतखब होकर आगे आएंगे और फिर हम इस सिलसिले को इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे चलाएँगे। तो इसमें एक बात ये समझने वाली है कि पूरे मुल्क में कोई भी ऐसी सियासी जमात आपको मैसर नहीं है कि जो अपने मकसद भाइयों को, अपने साथियों को, अपने आप ये कहा जाए कि आम जो आपका कारकुन होता है उसको ये हक़ दें कि वो मुंतखब होकर ऊपर की तरफ आ जाए। पूरे मुल्क में आप देखते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन वो किस तरह हो जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं, ये समझ लें कि कोई नहीं जानता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि ये मेन रोड पर ये सारा सिलसिला, ये एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो सारी है। तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि जब तक ये काम फाइनल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। भारत में अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है, वहाँ लोग मजहबी रसूमात अदा नहीं कर सकते। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह जबकि साथ ही साथ खेलदास कोहिस्तानी और राजेश कुमार और दीगर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतें मजहबी रसूमात की अदायगी में आज़ाद हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर मजहबी हम आहंगी की मिसाल कायम की, जबकि भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है। जिसने करतारपुर कॉरिडोर खोला, लेकिन जुल्म और सितम की आप देखिए कि वो भारत जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 7 मई से वो करतारपुर कॉरिडोर बंद है। वो भारत जो आज मसीही बच्चों और बच्चियों को क्रिसमस की खुशियां नहीं मनाने देता। भारत की रियासत, भारत की हुकूमत स्टेट ओन्ड परसिक्यूशन करवा रही है अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विजन है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें उसी भारत में मसीहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यही वो पाकिस्तान है जहां पर सब जो है वो अमन और सलामती के साथ अपनी ना सिर्फ जिंदगी बसर करते हैं बल्कि अपने अकायद के साथ, अपने मज़ाहिब के मुताबिक वो आज़ादी के साथ रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।